आज की सच्ची कहानी। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वापसी शमशान की पुकार। आरव, एक 30 वर्षीय युवा लेखक, हाल ही में शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में उत्तर भारत के भूतगढ़ गांव पहुंचा। गांव छोटा था, लेकिन प्रकृति से भरपूर हरियाली, पहाड़ और एक रहस्यमयी नीरवता। उसे रहने के लिए गांव से बाहर एक पुराना, खाली पड़ा बंगला मिला, जिसे गांव वाले मृतलोक हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में रात मत बिताना बेटा, वहां जो गया वापस नहीं आया। पर आरव हंस पड़ा। ग्रेटर देन, मैं भूतों पर कहानी लिखता हूं, डरता नहीं। जब आरव को मिला पहला संकेत। पहली रात हवेली में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है। जब वह पास गया तो वहां मिट्टी में भरे पैर के निशान थे, अंदर की ओर आते हुए, बाहर की ओर नहीं। अगली सुबह गांव के एक वृद्ध पंडित रामदयाल ने आरव से कहा, ग्रेटर देन, तू जिसे हवेली समझ रहा है वो असल में शमशान भूमि के ऊपर बना है। वहां आत्माएं जागती हैं। आरव ने फिर भी सब अनसुना किया। दिखने लगी परछाइयों की बारात। तीसरी रात को आरव ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा और देखा कि हवेली के बाहर धुंध में एक बारात सी चल रही है। ढोल, नगाड़े, घोड़ी, दुल्हा, सब कुछ था, लेकिन बारात एकदम शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई बोलता नहीं। जैसे ही वो पास गया, दूल्हा उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें सुर्खाग जैसी चमकने लगीं। तू हमारा मेहमान है, हमेशा के लिए। 150 आवाजें एक साथ उसके कानों में गूंज उठीं। लगा देखा मृतकों का दरबार। आरव भागा, लेकिन जितना भागता हवेली और पास आती गई। अब वह उसी कमरे में था, लेकिन सब बदल चुका था। दीवारें काली थीं, फर्श पर राख बिखरी थी और हर कोने से लाशों की फुसफुसाहटें आ रही थीं। एक बूढ़ी औरत की आत्मा सामने आए और बोली, ग्रेटर देन, ये हवेली हर 100 साल में एक जिंदा इंसान मांगती है। तू चुना गया है। उसके बाद हवेली की दीवारें कांपने लगी और चारों ओर जलती चिताओं का दृश्य बन गया। आवाजें कहने लगी, आरव, अब तेरा अंतिम संस्कार हम करेंगे। आखिरी कोशिश। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के सामने आरव का सामान और एक फटी हुई डायरी मिली, जिसमें उसकी अंतिम पंक्तियां थीं। ग्रेटर देन, अगर कोई ये सुन रहा है तो इस हवेली के पास मत जाना। वो जिंदा निगल लेती है। मैं भाग नहीं सका, अब मेरी आत्मा भी वहीं कैद है। गांव वाले अब उस हवेली की ओर देखना भी बंद कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात हवेली से एक आवाज आती है। कोई कहानी अधूरी रह गई है, कोई वापस लौटे। समाप्त।